आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं ड्रॉप फुट को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो ड्रॉप फुट क्या होता है कि हमारा ये जो पैर का जो पंजा होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चलते समय ये इस तरीके से रगड़ता है। मतलब ये पैर का पंजा जो है वो आप उठा नहीं पाते, इस तरीके से आप उठा नहीं पाते इसको, ये ऐसे ये लटका रहता है और उठाने की कोशिश भी करते हैं तो थोड़ा ही उठता है और फिर ये यूं नीचे गिर जाता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इस पैर में हमारे ड्रॉप फुट है, तो जब हम चलने के लिए पैर को आगे इस तरीके से बढ़ाते हैं तो हमारा पंजा जो है वो इस तरीके से लटका रहता है नीचे की तरफ, तो चलते समय ये घिसटने लगता है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि आप लड़खड़ा के चलते हैं और इसमें कभी कभी क्या होता है एकदम से पैर में हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। मतलब आप ऐसे चल रहे होते हैं और जब पैर आप रखते हैं तो ये एकदम ऐसे लॉक हो जाते हैं आपके घुटने और एकदम से ये हाइपर एक्सटेंशन ऐसे हो जाता है। तो इसमें आपको चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अब ये ड्रॉप फुट की समस्या हमको होती क्यों है? तो इसमें क्या होता है, इसके कुछ कारण होते हैं, जिसमें एक कारण होता है कि हमारी पेरोनियल नर्व में चोट लग जाती है। तो पेरोनियल नर्व जो होती है वो सियाटिका नर्व की एक ब्रांच होती है और वो घुटने के नीचे से इस तरीके से पैर के पंजे तक गई हुई होती है। तो उसमें चोट लग जाने की वजह से हमको ये ड्रॉप फुट वाली समस्या आ जाती है। बाकी जो मसल हमारे पैर के पंजे को उठाने में मदद करती है, ये वाला एक्शन करने में मदद करती है, डॉर्सिफ्लेक्शन एक्शन करने में जो मसल हमारी मदद करती है वो यहाँ पर होती है। जैसे कि मैं इसको उठा रहा हूँ तो आप ये मसल देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। तो ये इसमें वीकनेस आ जाए या ये मसल्स पैरालाइज हो जाएं तो हमको ये ड्रॉप फुट वाली समस्या आ जाती है। और इसमें हमको एक और लक्षण दिखाई देता है, पैर का जो पंजा होता है इसमें हमको सुन्नपन भी आ जाता है इसमें। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीमे धीमे आपका पैर काफ़ी हद तक उठने लगेगा। तो चलिए फिर हम एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। अब चलिए पहली एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, इस स्ट्रैप से मैंने अपने पैर के पंजे को इस तरीके से पकड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी हाथ की ताकत से हम इस पैर के पंजे को उठाने की कोशिश करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पैर का पंजा जब उठ जाएगा तो हाथ की ताकत को हम छोड़ देंगे, ढीला कर देंगे, हाथ को हम अपने ढीला कर देंगे और पैर के पंजे को उठाए रखने की हम कोशिश करेंगे जितना हम उठा सकते हैं। और ये धीमे धीमे गिरने लगेगा, क्योंकि आपको ड्रॉप फुट है ही, तो ये ज़्यादा देर आप नहीं उठा पाएंगे और ये धीमे धीमे गिर जाएगा। तो जब ये गिर जाएगा तो फिर से आप हाथ की ताकत लगा के इसको इस तरीके से उठाना है और फिर हाथ की ताकत को हटा देना है, हाथ को ढीला कर देना है और पैर का पंजा आप जितना उठाए रख सकते हैं उतना आपको उठाए रखना है और ये धीमे धीमे अपने आप ये नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको रिपीट करनी है 10 से 15 बार और 10 से 15 के आपको 3 सेट लगाने हैं, 2 से 3 सेट लगाने हैं। और अगर आपका पैर ज़्यादा पैरालाइज हो गया है तो आपको सेट्स और बढ़ा देने हैं। जैसे पहले हम 3 सेट्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर पैरालाइज ज़्यादा है तो आपको 4 से 5 सेट्स भी आप लगा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जो अभी हमने किया ये तो काफ़ी आसान है, इसको तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको समस्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आपको रिहैब सेंटर पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे, वो इलेक्ट्रिकल पैड वगैरह आपके लगाएंगे, उसी पे एंटीरियर टिबियालिस पे वो पैड वगैरह लगाएंगे। तो उससे आपको राहत जल्दी मिलेगी और आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे एक्सरसाइज हम करेंगे वो हम उस हालत में नहीं कर पाएंगे कि हमको बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जब हमको थोड़ा बहुत आराम मिल गया है तभी हम वो आगे वाली एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। अब अगली रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं, इसमें भी हम टिबियालिस एंटीरियर को ट्रेन करेंगे, मजबूत करेंगे। और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम टो टैप मूवमेंट करेंगे। तो इसमें हम किसी ऐसी चीज़ पर हम एड़ी को इस तरीके से रखेंगे जिससे कि हम पैर का पंजा हम नीचे की तरफ छोड़ सकें, तो वो थोड़ा सा लटका रहे हवा में। इतनी हाइट होनी चाहिए इस चीज़ की जिस पे भी आप कर रहे हैं। आप स्टेपर पे भी कर सकते हैं या इस टाइप की किसी चीज़ पर भी कर सकते हैं, बस वो थोड़ी स्टेबल हो वो चीज़, नहीं तो एक्सरसाइज करने में दिक्कत होगी। और एक और चीज़ कि ये एक्सरसाइज अब कठिन है, ये वाली एक्सरसाइज अगर आपको ये ज़्यादा है फुट ड्रॉप तो आपको ये एक्सरसाइज कठिन लगेगी। तो जो पहले एक्सरसाइज मैंने वो बैंड वाली बताई थी उसी पर कुछ दिन आप रहिएगा, उसी को करिएगा। फिर जब आपके पैर में जब ताकत आने लगे और ये एक्सरसाइज आप कर सकें तो फिर आप इस पर बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हम इस तरीके से एड़ी को एकदम किनारे एज पे इस तरीके से रख देंगे और पैर के पंजे को हम नीचे छोड़ देंगे जितना ये नीचे जा सकता है। अब हमको क्या करना है, पैर के पंजे को उठाने की कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हम उठा सकते हैं। और अब हम यहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसको नीचे की तरफ छोड़ देंगे और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो इसके भी हमको 3 से 4 सेट लगाने हैं, 10 से 15 रेप लगाने हैं।
अब चलिए तीसरी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हम करते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि हमारे राइट साइड में हमारे दिक्कत है, तो अपोजिट वाले पैर को हम ऐसे सीधा रख देंगे ताकि हमको बैलेंस बनाने में आसानी रहे। और जिस पैर में हमारे प्रॉब्लम है उसको हम इस तरीके से उठाएंगे, नीचे से दोनों हाथों से इसको हम सपोर्ट देंगे और पैर को हम अपनी तरफ थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे। अब हमको क्या करना है, वही काम करना है, हमको डॉर्सीफ्लेक्शन करना है पंजे का। तो हम इस तरीके से यहाँ पर पहले हमने पंजे को खोला और इस तरीके से हमने अपने पास लाए हम। तो यही चीज़ हमको रिपीट करनी है। और ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं और इसके पहले भी जो हमने एक्सरसाइजेस की है, आप चाहें तो इसके रेप निर्धारित कर सकते हैं कि हमको 10 रेप या 15 रेप के 3 या 4 सेट लगाने हैं, या तो आप रेप ना गिनिए, आप रेप गिनिए नहीं, आप इसको करते रहिए जब तक आप कर सकते हैं। और एक टाइम आएगा कि ये आपका पैर जो है ये अपने आप थक जाएगा और उठना बंद हो जाएगा, तो वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और फिर थोड़ा सा रुक कर आप फिर से अगला सेट लगा सकते हैं। और फिर आपको तब तक करना है जब तक आपका पैर थक नहीं जाता है पूरी तरीके से। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, उसमें रिकवरी थोड़ी तेज होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फिर जो है उसके रेप निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो उसके आप रेप स्टार्टिंग में रेप रखिए, फिर बाद में आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब ये वाली एक्सरसाइज हमने कर ली। अब इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा कठिन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बैंड ले लेंगे या लूप बैंड ले लेंगे इस तरीके का। ये छोटा होता है, इसका गोला जो होता है छोटा होता है, पर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं हल्का वाला आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको हम इस तरीके से अपोजिट पैर में पहले फंसाएंगे और जिस एक पैर की हमको एक्सरसाइज करनी है उसको हम ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस पैर को हम फिर से अपने पास ऐसे खींच लेंगे जैसे हमने पहले किया था, और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। अब वैसे तो ये 3 एक्सरसाइजेस काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं ड्रॉप फुट की, और आपको बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। पर कुछ एक्सरसाइजेज हम और देख लेते हैं और उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। तो ये देखने में काफ़ी आसान एक्सरसाइज लगती है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इसको करने में। तो इसमें क्या करना है, हम योगा ब्लॉक ले लेंगे, या आप स्टेपर ले लीजिए या योगा ब्लॉक ले लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसकी हाइट थोड़ी सी ऐसे उठी हुई हो। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाले पैर में हमारे प्रॉब्लम है, तो हमको यही वाला पैर इस पर रखना होगा, और अपोजिट पैर जो है हमारा योगा ब्लॉक से थोड़ी सी इतनी दूरी पर, इतने डिस्टेंस पर ऐसे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने पैर उठाया और इस पे हमने एड़ी रख दी हमने। जब हम योगा ब्लॉक पे जब हम पैर रख रहे हैं तो हम एड़ी के बल पैर को रखेंगे, और जब हम पीछे ले जाएंगे तो हम उंगलियों के बल पैर को इस तरीके से रखेंगे। और यही चीज़ हमको रिपीट करनी है। हमने इस तरीके से रखा और हमने पीछे पैर इस तरीके से किया, तो हम यहाँ क्या हो रहा है, हमारे घुटने भी मुड़ रहे हैं और हमारे हिप भी फ्लेक्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम मसल्स पर काम कर रहे हैं, और जो पंजा हम उठा रहे हैं तो हम यहाँ पर अपनी टिबियालिस एंटीरियर जो है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक नर्व का जो कनेक्शन है वो हमारे ब्रेन से भी बन रहा है। तो आप धीमे धीमे जो इस तरीके से जब करेंगे तो आपके पैर में ताकत आने लगेगी, और आपका दिमाग जो है वो सीखने लगेगा कि हमको इस तरीके से पैर को उठाना है। तो ये एक्सरसाइज हो गई। इसके भी आप 2-3 सेट मार सकते हैं, और रैप आप 10-15 के कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। अब आगे इसमें थोड़ा सा वेरिएशन दे देंगे। अब हम योगा ब्लॉक पर नहीं रखेंगे एड़ी को, इसके आगे वाली जो फर्श है उस पर हम इस तरीके से रखेंगे, और हम फिर पीछे लाए और हम फिर इस तरीके से यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ हो जाएगी, और किसी को अपने पास खड़े कर लीजिएगा ताकि अगर आप गिरने लगें तो वो आपको रोक ले, गिरने ना दे आपको। अब चलिए एक्सरसाइज को थोड़ा कठिन कर लेते हैं। इसमें हम दीवार के सामने खड़े होंगे और दीवार से थोड़ा सा हमको दूर खड़ा होना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हमको थोड़ा कठिन बनाना है, और हमको दीवार की टेक भी लेनी है, लेकिन हमको पैर जो है वो मजबूत भी करने हैं, पैर की मसल्स। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को पहले इस तरीके से जोड़ लेंगे, पैर के पंजों को आगे से थोड़ा सा हम खोल देंगे, जिससे कि थोड़ा बैलेंस अच्छा बना रहे। दोनों हाथों को हम सीधे ऐसे करेंगे, और अब हम बैठने की कोशिश करेंगे जैसे हम बैठ रहे हों, इस तरीके से। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे जो पंजे हैं वो आप जैसे कि देख सकते हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएंगे, और हम धीमे से चाहे तो हम दीवार की भी टेक ले सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ सेकंड्स रुकेंगे और फिर इस तरीके से हम आगे आ जाएंगे। आप जितना दूर रहेंगे दीवार से उतनी एक्सरसाइज आपके लिए कठिन हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अगर कठिन लग रही है तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए और फिर यही चीज़ रिपीट करिए, और साथ में किसी को आप खड़ा भी कर लीजिएगा जिससे कि आप गिरने का खतरा ना हो। अब इसके आगे हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो आप दीवार के कोने पे यार खड़े हो जाइए, या कोई चीज़ हाथ में ले लीजिए, या कोई चीज़ आप पकड़ लीजिए, और जिस पैर में हमारे दिक्कत है, मान लीजिए लेफ्ट पैर में दिक्कत है, तो इसके बल अब हम बस ऐसे खड़े हो जाएंगे
इस तरीके से, और यहाँ पर अब हमको खड़े रहना है और हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस मेंटेन रखना है जितना हम कर सकते हैं। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट बहुत रहेगा, इतना काफ़ी रहेगा। अब अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, इस तरीके से हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें स्टार्टिंग में क्या करेंगे, दोनों पैरों के एड़ियों को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे, पंजों को हम उठाने की कोशिश करेंगे जितना हम उठा सकते हैं, और उठाए ही हम इस तरीके से घुमाकर हम गोला बनाने की कोशिश करेंगे। बस इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हमको जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर के पंजे को खास तौर पर उठाए रखने की हमको कोशिश करनी है। जितना हम उठा सकते हैं हमको उठा के रखना है और इस तरीके से हमको गोला बनाना है। तो इसको भी आप 10 से 15 बार कर लेंगे, एक सेट खाली काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इस तरीके के हमने कार्ड कुछ ले लिए हैं। तो आप कोई भी प्लेइंग कार्ड्स या इस तरीके के आपके पास कोई गेम हो जिसमें कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल होता हो, या इस तरीके के आप दफ्ती के कार्ड काट कर रख लीजिए कुछ 10-15। और इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम पैर के पंजे पर, जिस पैर में हमारे दिक्कत है, इस पैर में मान लीजिए दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्ड को इस पैर के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसको हम ऐसे फेंकने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। फिर हमने रखा और इसको हमने ऐसे धीमे से इस तरफ ऐसे फेंकने की कोशिश की। तो इस तरीके से हमको ये एक्सरसाइज करनी है और इसके 10-15 काट के रख लीजिए और 10-15 रैप कर लीजिए। अब इस एक्सरसाइज से मिलती जुलती एक एक्सरसाइज आप और कर सकते हैं कि आप कंचे ले लीजिए और उनको एक यहाँ पर थाली रख लीजिए, उनमें डाल लीजिए, फिर जूता उतार के उंगलियों से कंचों को उठाइए और एक बोतल सामने रख लीजिए और उनमें आप कंचों को डालने की कोशिश करिए। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आखिरी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, और ये एक वॉकिंग एक्सरसाइज है, पर इसमें हमने क्या किया है, थेराबैंड का इस्तेमाल किया है। तो मैंने क्या किया है, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने थेराबैंड से अपने पैर को बांधा है। तो हमने पैर के पंजे के नीचे से थेराबैंड निकाला, यहाँ पर हमने क्रिस क्रॉस किया, फिर हम पीछे की तरफ गए और यहाँ पर मैंने जो हमारी ये नी है उसके पीछे हमने यहाँ पे क्रिस क्रॉस किया, और फिर ऊपर लाके हमने जांघ के पास क्रिस क्रॉस बनाया इसी थेराबैंड से, और इसको ले जाके हमने पीछे अपनी कमर पर बांध दिया। तो अब इससे क्या है, हमको आसानी क्या होगी इसमें, एक तो हमारा ये डॉर्सी फ्लेक्शन करने में हमें ये आराम देगा, मतलब हमको चलने में हमारे पैर जो है वो जैसे पहले रगड़ता था वैसे वो अब रगड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा पंजा जो है वो ऊपर की तरफ उठा रहेगा। तो हमको चलने में आसानी रहेगी, हमारा पैर जो है वो ऐसे रगड़ेगा नहीं, हमारा पैर आराम से ऊपर की तरफ उठेगा इसमें। और इसमें क्या हो रहा है, हमको नी में भी सपोर्ट मिल रहा है, घुटनों में भी हमको सपोर्ट मिल रहा है चलने में, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रिस क्रॉस किया है तो ये भी हमको सपोर्ट दे रहा है। और फिर लास्ट में हमारे हिप फ्लेक्सर्स को भी सपोर्ट मिल रहा है, हमने पीछे इसको ले जाके पीछे से ऐसे बांधा है तो ये हिप फ्लेक्सर्स को भी आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो इस थेराबैंड का इस्तेमाल करके आपको थोड़ा सा वॉकिंग करनी है, और साथ में आप एक इस तरीके की छड़ी ले लेंगे तो आपको और आसानी रहेगी, और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है चलने की। और इस छड़ी में आप अगर ध्यान से देखें तो ये हुक जैसा जो है ये इस तरीके से निकला हुआ है, तो आप उस तरह की एक्सरसाइज भी इससे कर सकते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे अपने पैर को ऐसे उठाने के, पैर के पंजे को उठाने की एक्सरसाइज जो हम उससे बैंड से कर रहे थे, वो भी आप इस छड़ी से भी आराम से आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सबको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जो ज़रूरत हो आप खरीद सकते हैं। और उम्मीद है कि इन सब एक्सरसाइजेस को करके आपको काफ़ी आराम मिलेगा इस समस्या में। तो मैं मिलता हूँ अब सबसे फिर से एक नए वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।